छोटी सी गुरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। कुरुक्षेत्र के मैदान को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। पांडवों ने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। मैदान में बहुत सारे पेड़ थे, जिसमें एक पेड़ पर एक गुरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गुरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने भगवान कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। गुरैया भगवान कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गुरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बातें की, जिसका आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गुरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मेरी बुद्धि और सोच छोटी है। आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गुरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गुरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गुरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसला में चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन से रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि भगवान, आप मुझे आज्ञा दें। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण जी एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण जी ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गुरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गुरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण जी ने उसे शंख फूंकने को निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण जी अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए
ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण जी ने दोहराया। हाँ, यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गुरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ गुरैया और छोटे पक्षी कृष्ण जी के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन मन ही मन बहुत शर्मिंदा होकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए कहा कि हे मधुसूदन, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जब कोई भी प्राणी भगवान के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है, तब उसकी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। फिर उसे कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। आइए हम भी अपने आप को पूरे परिवार सहित मन वचन कर्म से एक होकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं और सुखपूर्वक जीवन को जीते चले जाएं। हमेशा मन में यही भाव बना रहे कि मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु मेरे पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।